ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हमने ये करा था कि कैसे द थिंग्स वी हैव टू, जो 35 अंग अतिरिक्त हैं भक्ति के, वो हम कर रहे थे। और हमने पूर्ण शरणागति और कार्तिक आदि व्रत पालन, इसके अतिरिक्त चार और भी हैं जो हमें हमारे डिस्कस करने रह गए थे। वो है शरीर पे वैष्णव चंदन तिलक आदि धारण करना, शरीर पे भगवान नाम लिखना, भगवत प्रसाद के रूप में वस्त्र धारण करना, श्री भगवान का चरणामृत पान करना। सो ये भी क्या है, ये भी हमारे भक्ति के प्रति जो है निष्ठा आस्था, इन चीजों को बढ़ाता है। मतलब लाइक सी इट्स लाइक फॉलिंग इन लव ना। आपका लवर को अगर आपके ऊपर ब्लू कलर अच्छा लगता है तो आप ब्लू कलर पहनेंगे, अगर आपके लवर को आपके ऊपर पिंक कलर अच्छा लगता है आप उसको पहनेंगे, है ना। एंड देन वी हैव आजकल टैटूज लगवाने का प्रचलन चल रहा है। अपने लवर के नाम के हम टैटूज बनवाते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग द पीपल डू आउट ऑफ डेडिकेशन। तो इसी प्रकार से हम भी ठाकुर जी के क्या है, ये शरीर पे वैष्णव चिन्ह चंदन तिलक धारण करते हैं, ये बताने के लिए कि ठाकुर जी हम आपके हैं। सो देर इज वन पास टाइम ऑफ माई गुरु महाराज। व्हाट हैपन, जब गुरु महाराज अटलांटा में थे, एंड वहाँ पे दही चिवड़ा फेस्टिवल वो बहुत उससे उत्साह से मनाते थे। तो वो प्रिपेयर कर रहे थे, तो वहाँ अटलांटा में एक माता जी के घर पे वो थे, पर माता जी मॉर्निंग में अपने ऑफिस गई थी क्योंकि फेस्टिवल वाज इन इवनिंग। और वो दोपहर को भागती भागती अपने जॉब से आई और फटाफट अंदर जाके मुंह हाथ धो के साड़ी वाड़ी पहन के वो बाहर आ गए। देन गुरु महाराज वॉज आउटसाइड एंड द लेडी चेंज इनसाइड द हाउस। तो गुरु महाराज के समक्ष आई, प्रणाम किया गुरु महाराज को, और गुरु महाराज ने कहा कि देखो, अगर आप वैष्णव तिलक ही नहीं लगाओगी तो हम आपको प्रोटेक्शन कैसे देंगे। नाउ व्हाट वाज दैट वैष्णव तिलक। उन्होंने तो साड़ी को ऐसे पूरा यूं करके ऐसा अपने आप को कवर किया हुआ था। हाउ कुड गुरु महाराज सी दैट। सो दैट वॉज द गुरु महाराज का जो, जिसको कहते हैं गुरु महाराज नोज व्हाट इज गोइंग इनसाइड एनीवन्स हार्ट। तो गुरु महाराज सब जानते हैं कि एक व्यक्ति के हृदय में क्या चल रहा होता है, वो साक्षात वो कर सकते हैं। तो नेवर एवर कंसिडर योर गुरु एज अ सिंपल एंड अ नॉर्मल पर्सन, बिकॉज ही नोज योर हार्ट। तो वैष्णव तिलक लगाना इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना। कई बार कहते हैं कि हम बाहर तिलक लगा के नहीं जा सकते, हमारी जॉब प्लेस या ऐसा लोग देखते हैं। तो कोई बात नहीं, यू कैन पुट अ वाटर तिलक। पानी से तिलक तिलक लगा के 12 तिलक के जो मंत्र हैं उसको याद करके और अपनी बॉडी पे सारी जगह पे वाटर तिलक लगा के आपको घर से निकलना चाहिए। बट बिना तिलक के आपको घर से नहीं निकलना चाहिए। राधा गोविंद स्वामी महाराज तो इतना भी कहते हैं कि जब आप बाहर से आए, जैसे आप लगा नहीं पाते तिलक, तो जब आप घर आते हैं पूरा काम से, तो हाथ पैर मुंह हाथ धो के जब आप सोने भी जा रहे हैं तो भी आप ये वैष्णव तिलक लगा के सो सकते हैं। ये तिलक लगाने से क्या मिलेगा आपको, क्या लाभ मिलेगा कि कभी भी आपको बुरे स्वप्न नहीं आएंगे। तिलक लगाने से क्या लाभ मिलेगा, कभी भी यमदूत आपके नजदीक नहीं आएंगे। ये तिलक इतना, वैष्णव तिलक इतना पोटेंट है। और ये वैष्णव जैसे एक विवाहिता स्त्री मंगलसूत्र पहनती है ना, और अपनी मांग में सिंदूर भरती है, बिंदी लगाती है, उसी प्रकार से एक वैष्णव को ये वैष्णव तिलक धारण करने चाहिए, बताने के लिए कि ठाकुर जी हम आपके हैं।
ठीक है, शरीर पे भगवान नाम लिखना भी बहुत होता है। आप देखेंगे कईयों के हाथों पे ओम, बचपन, ये बहुत प्रचलन में था। दादियों के टाइम पे, या बहुतों के हाथ में जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके हाथ पे ओम का टैटू लिखवा देते हैं, या भगवान के नाम का टैटू बन जाता है, राम नाम का। ऐसा ऐसा बहुत प्रचलन में रहा है ये चीज। सो अभी भी हमारे अनिकेत और अभिषेक के दोनों के हाथ में ओम का टैटू बना हुआ है। तो दैट वाज इन बचपन से ही ये चीज लिखवा देते हैं। तो ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। हम्म, भगवत प्रसाद के रूप में वस्त्र धारण करना। ये जब भी आप कोई भी न्यू क्लोथ लाएं, पहले तो आपके जो क्लोथिंग वेयर है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, उसमें लेदर नहीं होना चाहिए, लेदर की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम अहिंसा का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, नॉन नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, इसलिए कोई भी लेदर का चीज नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्या होता है, जो भी आप वस्त्र लाते हैं, सो व्हेन आई हर्ड दैट इन द लेक्चर, तो मैंने अब ये अपने उसमें डाल लिया है कि इवन इफ आई एम ब्रिंगिंग अ क्लचर, इवन इफ माई काजल हैज फिनिश्ड एंड आई एम ब्रिंगिंग अ न्यू काजल ऑल्सो, मैं पहले ये सारा, इवन अगर मैं कोई ड्रेस भी ला रही हूँ, फर्स्ट आई ऑफर टू माई deities इन द टेम्पल। इवन मैं निताई सेवनी माता जी का एक लेक्चर सुन रही थी। शी इज फ्रॉम अ गुजराती फैमिली एंड दे द गुजरातीज देवर इन द पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग इज अ रुद्र संप्रदाय वेयर ठाकुर जी की आज अ बाल गोपाल में सेवा चलती है। सो इन दैट पुष्टि मार्ग, तो उनका मदर ने, देवर टू सिस्टर्स, उनका मदर ने बचपन से ही उनको का सिखाया है कि कुछ भी आप नया लाते हो तो पहले आपके घर में जो ठाकुर जी हैं, जो जय जय हैं, उनको जाके दिखाना है। तो इवन जब वो उनका क्लास चेंज भी होता था, फर्स्ट से सेकंड क्लास, सेकंड से थर्ड क्लास, उनको न्यू बुक्स का सेट भी मिलता था स्कूल से, तो वो भी बुक्स जाके वो अपने ठाकुर जी को दिखाती थी, है ना। एंड एवरी न्यू क्लोथ व्हेन दे बाय, तो वो भी उन्होंने पहले ठाकुर जी को दिखाना कि ये देखो ठाकुर जी, आज मैं ये फ्रॉक खरीदा, आज मैंने ये सूट खरीदा, ये साड़ी खरीदा। सो दे यूज टू शो दैट। सो दिस शोज कि ये आप किसके साथ करते हैं ना, आप कभी शॉपिंग करके लाते हैं तो आप अपने कभी स्पाउस से या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उसमें, या आप अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं, देखो ये मैं खरीद के लाया, ये कैसा लग रहा है, ठीक लग रहा है, मैं पहन के दिखाऊं, है ना। सो दिस शोज द इंटीमेसी। अब पड़ोसियों को जाके नहीं दिखाते, है ना। आप सबसे क्लोज वालों को दिखाएंगे, कोई भी नया कपड़ा पहनेंगे तो आप दिखाएंगे, देखो अच्छा फिटिंग तो आया है ना, अच्छा लग रहा है, ये कलर सूट कर रहा है ना। सो दिस शोज द लेवल ऑफ इंटीमेसी वी हैव। सो ऑल दीज थिंग्स, भक्ति इज नॉट अ ड्राई प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस वेयर वी इनकलकेट अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, ना। थ्रू एंड थ्रू हम अपना एक रिलेशनशिप बना रहे हैं ठाकुर जी के साथ। दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ भक्ति। सो दिखाना, इवन आप देखेंगे जमुना माता जी की जीवनी में, उन्होंने जब वो फर्स्ट अपनी कुकिंग बुक लिखी, एंड इट हैज 500 रेसिपीज, है ना। जब उन्होंने वो फर्स्ट टाइम पब्लिशिंग के लिए भेजा था, तो जो पब्लिशर्स थे उन्होंने कहा नो नो नो, हम 500 कुकिंग का बुक का रेसिपी, इतना मोटा मैनुअल गाइड बनाना, नो नो। नो वन वॉज रेडी टू पब्लिश इट, नो वन, नॉट एट ऑल एनी वन। उन्होंने कहा 10 रेसिपीज कर दो, ठीक है, 50 कर दो, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे 500, दैट टू वेजिटेरियन कुकिंग। एंड दैट बुक बिकेम अ वेजिटेरियन गाइड, इट बिकेम द वेजिटेरियन encyclopedia इन द कुकिंग हिस्ट्री, है ना। सो नो वन वॉज रेडी टू कुक, एंड जमुना माता जी वॉज नॉट देयर टू कॉम्प्रोमाइज। क्यों? क्योंकि उनके गुरु महाराज ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, चिल्ला प्रभुपाद ने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सो देन शी फाउंड अ डिवोटी जिसने अपना घर को गिरवी रख के वो पैसे से ये किताब पब्लिश किया। ही टुक अ बिग रिस्क, उन्होंने अपना घर गिरवी रखा, और जो उस गिरवी किए गए घर के जो पैसे आए थे उससे उन्होंने ये किताब जो है पब्लिश किया, और वो इतना मोटा किताब बना, इतना मोटा, है ना। एंड देन इफ यू जस्ट, और वो किताब आप, जमुना माता जी ने क्या किया है, ऐसे बैठी, एवरी पेज शी शोड इन फ्रंट ऑफ शिला प्रभुपाद, एक एक पेज ऐसे टर्न कर करके, प्रभुपाद ये वाला रेसिपी, एंड शी वाज डिस्कसिंग,
ओ प्रभुपाद, ये मैंने गुजरात में सीखा था। सो प्रभुपाद कभी भी उनको, जब भी इंडिया में ट्रैवल किया प्रभुपाद ने, दे वेंट टू जयपुर, जमुना माता जी जयपुर गए, वृंदावन गए, एंड वेर एवर वो गुज्जू हाउस होल्ड्स में गई, तो वहां पे प्रभुपाद मेड श्योर कि आप सीखो। इंदौर गई, वहां से उनको जमुना माता जी को स्पेशली भेज दिया जाता था किचन में, जाओ सीखो हाउ द वुमन आर कुकिंग ओवर देयर। मोस्टली उस समय बिना प्याज लहसुन का ही कुकिंग होता था, ये तो अब प्रचलन आया प्याज लहसुन का। सो दैट वाज द लेवल ऑफ कुकिंग गोइंग ऑन, एंड जमुना माता जी टर्न्ड एवरी पेज, और उसके साथ अरे एक एनेक्डोट जो था कि प्रभुपाद ये आपके साथ सीखा, ये आपने मुझे सिखाया, ये गुलाब जामुन जस्ट वंडरफुल, ये आपने मुझे सिखाया है। सो एवरीथिंग शी वॉज शेयरिंग, सो दिस इज द लेवल ऑफ इंटीमेसी। सो भक्ति इज क्या है? भक्ति के क्या रूल्स है? नो, एक डिसिप्लिन चाहिए, लेकिन एक इंटीमेट रिलेशन चाहिए ना। आपको अपने स्पाउस के साथ कैसे रहना है, देयर आर नो रूल्स टू इट। एक आपको खुद ही पता चल जाता है ना, जब वो बीमार है आप उससे बात करोगे, उसको सूद आउट करोगे, जब उसको कहीं घूमने जाना है आप उसको लेके जाओगे। सो दैट इज, नो वन इज टेलिंग यू ना। आप अपने हर बार फ्रेंड को फोन करके तो नहीं करते, या आप गूगल तो नहीं करते इन सारी चीजों को कि क्या करना है कैसे करना है। सो भक्ति इज दैट प्रोसेस वेयर यू just give me a moment. So that is a, that is a relationship you develop with the person, कि ना, है ना। नो वन विल टेल यू कि आपको इनके पैर छूने हैं, आपको गुरु महाराज के पैर छूने हैं। यू सी मैनी, फर्स्ट टाइम जब when I first saw my Guru Maharaj, there was a few devotees who came from Bangladesh, and the girl, when seeing Guru Maharaj, she was very decked up, very dolled up, so many flowers with all the gopi dress and all the gopi dots, and she was looking very pretty. And I thought, अरे यार इसमें तो कितना attitude होगा and all that stuff. And that was a, that was my premature mind, immature mind, which was just thinking. लेकिन जैसे ही गुरु महाराज सामने आए, the the girl went crying like anything. द गर्ल, मैं कहूँ ये क्यों, देख गुरु महाराज को देख के क्यों रो रही है, गुरु महाराज ठीक तो है, वाई शी क्राइंग, वाई शी क्राइंग। दैट इज लॉन्ग बैक इन 2020, है ना। एंड आई वॉज लाइक क्यों रो रही है, क्यों रो रही है। एंड नाउ आई अंडरस्टूड कि शी वॉज इन सच ए एक्सटेसी सीइंग गुरु महाराज ना, कि she could not even control her tears. So that is the relationship you build, no? You don't have to be taught these things. You don't Google those things. You don't ask your friends those things. You don't go around having advices for those things. You just do it because your heart says so. So that is bhakti, that is spontaneous. अभी हमारा इंग्लिश वाला बुक रीडिंग क्लब में द टीचिंग्स, द प्रेयर्स ऑफ क्वीन कुंती शुरू हो गया है। एंड इट विल, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उन प्रेयर्स में, यू विल सी क्वीन कुंती क्या कह रही है कि आई वॉन्ट माई हार्ट टू हैव दैट स्पॉन्टेनियस डिवोशन फॉर यू कृष्णा। जैसे एक नदी जाती है सागर में मिलने के लिए, और वो नदी के बीच में कितने भी रोड़े पत्थर आ जाते हैं, वो अपना रास्ता डाइवर्ट कर लेती है, लेकिन शी इज इन सच अ हरी। आपने कभी रिवर का स्पीड देखा है? इट इज सो फास्ट, इफ यू डोंट, अगर यू आर नॉट केयरफुल तो कितने लोग ड्राउन हो जाते हैं। दैट स्पीड, दैट रेस्टलेसनेस रिवर में होता है कि मैं जाके सागर में मिलूं। एंड क्वीन कुंती इज ऑल्सो सेइंग कि जैसे एक रिवर सागर में जाके मिलता है, मे माई हार्ट हैज दैट काइंड ऑफ अ स्पॉन्टेनियस डिवोशन टुवर्ड्स यू कृष्णा, कि चाहे कितने भी हर्डल्स आए, आई मेक माई वे। है ना। हम क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आता है हम कहते हैं भगवान मैं तो इतनी माला कर रहा था फिर भी मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, मेरा ये काम पूरा नहीं हो रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, मैं पैसे अच्छा नहीं कमा पा रहा, चलो ये ठाकुर जी चेंज कर दो, दूसरे भगवान के जाएंगे, गुरु महाराज चेंज कर दो, ये भगवान क्या कर रहे हैं, ऑलवेज आई आई बीन अ गुड पर्सन और मेरे साथ ही ये बैड थिंग्स हो रही हैं, तो मुझे ये भगवान चेंज कर देने चाहिए।
क्वीन कुंती क्या कह रही है, नो नो नो, हर्डल्स आ रही हैं पर मेरे को अपना जो है रास्ता वहां से बनाना है। सो इट इज द लव, द भक्ति क्या है ना, इट इज रिमेम्बरेंस। भक्ति क्या है, इट इज अ लव लेटर टूवर्ड्स कृष्णा, इट इज अ रिमेम्बरेंस टूवर्ड्स कृष्णा। जब वो कॉलेज टाइम में, हमारे कॉलेज में जैसे ही हम कॉलेज में एंटर हुए तो बड़े सारे कपल्स बन गए। एंड क्या होता था, रोल नंबर 100 बच्चे थे हमारी क्लास में, और रोल नंबर के हिसाब से क्या होता था, वो कपल्स, हमारा केमिस्ट्री लैब होता था, उनका कोई बायोलॉजी लैब होता था, या हमारा एनाटॉमी लैब होता था, तो उनका फिजियोलॉजी का लैब होता था। तो हम ग्रुप जो होता था डिवाइड हो जाता था क्योंकि रोल नंबर्स के हिसाब से। तो फिजियोलॉजी लैब में आधा ग्रुप है, आधा एनाटॉमी में है, तो वो लवर्स बिछड़ जाते थे। और जब वो बैठे हुए हैं साथ में, तो क्या कंटेम्पलेट कर रहे हैं, यार उसने मुझे ऐसे देखा, यार मेरी इस बारे में उससे लड़ाई हो गई, आज उसने ये ड्रेस पहनी। सो ये डिस्कशन चलता रहता था जब फ्री पीरियड मिलता था फ्रेंड्स वगैरह में, एनाटॉमी लैब, फिजियोलॉजी लैब, यही सारी चीजें चलती रहती थी, है ना। ये क्या है, दिस इज स्मरणम, दिस इज रिमेम्बरेंस। So that is love. So bhakti is basically, it is a word where means you fall in love with Krishna. First, you understand that this is not a place where you will find love, and the only person who is capable to give you love is Krishna. And then you are having the all the remembrance. So that is bhakti. Bhakti is not technicality. Bhakti is logic as well as discipline as well as spontaneous love. श्री भगवान का चरणामृत पान करना, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द लिम्ब ऑफ भक्ति। इन सारे भक्ति के अंगों में निम्नलिखित 5 साधन सर्वश्रेष्ठ हैं। नाउ व्हाट आर द 5 द मोस्ट पोटेंट, आप ये करें ना करें, हाँ ये 35 अंग और 4 और 39 अंग करें ना करें, बट जो 5 थिंग्स है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज साधु संग। सो दैट इज द कनेक्शन विद द पावर हाउस। आपने पंखे लगा लिए, लेकिन आपके घर की बिजली का अगर मेन पावर हाउस के साथ संबंध नहीं है तो क्या फायदा। हम्म, तो साधु संग क्या है, साधु, आप आग को टच नहीं कर सकते, लेकिन जब एक बीच में लकड़ी रखी जाए तो आग एक तरफ होती है और व्यक्ति अलग, तो वो लकड़ी के थ्रू आग को टच कर सकता है। जैसे यज्ञ होता है, तो आप जो यज्ञ में पुरोहित जी डालते हैं कुछ भी, उनको अगर घी डालना होता है, आग के मध्य में डालना होता है, तो यू कैन सी बड़े बड़े स्पून्स होते हैं उसको डालने के लिए। So the sadhus know Krishna. Krishna is like a fire. Can you touch the fire? No, you can't touch the fire. है ना। एंड यू आर स्टैंडिंग देयर, सो दैट साधु इज दैट लिंक। और अगर वो लिंक टूट जाएगा तो ऑफ कोर्स, अगर आपने डिवोटी संगा नहीं किया, साधु संगा नहीं किया, आपने सोचा एक कांति वार्तालाप कर लेंगे, एक कांति हम बैठ के भजन कर लेंगे एक कमरे में, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो द 5 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपने करना ही करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज साधु संग, सेकेंड इज नाम कीर्तन। हम्म, अगर आप सी जो चीज आप रेगुलर करते हो दैट बिकम्स योर हैबिट, वही आपका एक नर्वस पाथवे आपके दिमाग में सेट करती है, तो वो नाम कीर्तन आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही करना है। साधु संग, नाम कीर्तन, जो आपने गुरु महाराज के समक्ष बैठ के जो वो वाव लिया है, जो आपने प्रॉमिस किया है कि मैं 16 माला मिनिमम करूंगा ही करूंगा, तो ये आपने करना ही है। देन थर्ड इज भगवत श्रवण। अगर सुनोगे नहीं, सो यू सी द लॉन्ग टर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्या होता है, कई बार दे आर नॉट सक्सेसफुल। यू नो व्हाई दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि लिंक टूट जाता है, क्योंकि बार बार मिलना नहीं होता, है ना। सो दे से कि आंखों से ओझल तो दिमाग से ओझल, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड कहा जाता है ना। सो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इसलिए फेल हो जाते हैं, इसीलिए अभी भगवान बैठे हैं कहाँ पे, वैकुंठ में, गोलोक में, हम कहाँ बैठे हैं, धरती में। इट इज कोटि 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 सहस्त्र कोटि योजन दूर ठाकुर जी वहां है। अभी अपन का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कैसे चल सकता है, जब हम उनके बारे में सुनते रहेंगे, जितना हम अपनी श्रवण इंद्रियों का प्रयोग करेंगे तभी ये रिलेशनशिप चलता जाएगा। नहीं तो आप श्रवण करते रहो यहाँ भौतिक विषयों के बारे में, एंड यू विल नेवर नो कि आप कब उन चीजों में स्लाइड डाउन हो जाओगे।
Then we have fourth is Vrajvas. Now, what is Vrajvas? Vrajvas is living in the holy dham. है ना? व्हाट इज होली धाम? वो जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, होली धाम इज अ प्लेस वेयर वी हैव अ कॉमन गोल, वी हैव अ कॉमन मोटिव, और हम उसी चीज के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ का वाइब्रेशन भी वैसा है। आप सोचो, इट इज वर्ले वर्ले ही कई लोग होते हैं जैसे प्रभुपाद जैसे जैसे, जो एकदम भौतिक परिस्थिति में भी जाके, है ना, भौतिक जगह पे भी जाके वृंदावन मैनिफेस्ट कर सकते हैं। प्रभुपाद जब वो जलदूत वाली शिप से उतरे, उन्होंने फर्स्ट टाइम न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क था कि लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क था, देखा उन्होंने, एकदम देखते ही उसको क्या कहा, ओहो दिस इज बैड, दिस इज रियली वेरी बैड, ये अंधकार है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। एंड देन ही मैनिफेस्टेड वृंदावन ओवर देयर, ही मैनिफेस्टेड द टेम्पल ओवर देयर, ही मैनिफेस्टेड रथ यात्रा। जगन्नाथ इज द मास्टर ऑफ द होल यूनिवर्स। बट क्या हुआ, वो जगन्नाथ उड़ीसा में ही थे, है ना, ही वॉज नॉट उड़िया नाथ, ही वॉज जगन्नाथ। एंड इट वाज शिला प्रभुपाद हु एक्चुअली, उन्होंने उनके क्राउन सर पे रखा, उनको जगत का नाथ बनाया, उनको न्यूयॉर्क की सड़कों में रथ यात्रा करवाया, हर जगह उन्होंने वो यात्रा शुरू करवाया। सो दैट वाज द पावर ऑफ शिला प्रभुपाद, ही कुड डू दैट। हम एंड वन टाइम ही वॉज इन रशिया एंड ही वॉज देयर विद तमाल कृष्ण महाराज। एंड उन्होंने तमाल कृष्ण महाराज से पूछा, तमाल डू यू नो वेयर आई एम? प्रभुपाद यू आर इन, रशिया में थे या ब्रुकलिन में थे मुझे नहीं पता, प्रभुपाद यू आर इन दिस कंट्री। तमाल नो। तो उन्होंने कहा, फिर सिटी का नाम लिया, नो। फिर उन्होंने स्टेट का नाम लिया, नो। तो उन्होंने कहा, यस प्रभुपाद, देन टेल मी वेयर यू आर। प्रभुपाद ने कहा, आई मीन वृंदावन, आई एम नेवर आउट ऑफ वृंदावन। बिकॉज इट इज नॉट, वृंदावन में रह के भी यदि आपका कॉन्शियसनेस डेली कॉन्शियसनेस है, वृंदावन में भी रह के आपका कॉन्शियसनेस मुंबई बेंगलुरु कॉन्शियसनेस है, तो आप वहां के ही रह गए। सो बेसिकली योर कॉन्शियसनेस शुड बी वृंदावन, है ना? वाई कृष्णा सेज आई नेवर स्टेप आउट ऑफ वृंदावन, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन वृंदावन कॉन्शियसनेस। ही वॉज इन द्वारका, ही वॉज इन मथुरा, है ना, ही वॉज इन कुरुक्षेत्र, ही वॉज इन हस्तिनापुर। बट कृष्णा सेज, शास्त्र सेज कि कृष्णा नेवर स्टेप्स वन फीट आउट ऑफ वृंदावन, तो वो कैसा पॉसिबल है? So the Shastra have many things to say. Krishna also lives in the Vrindavan consciousness, one thing. Secondly, Krishna never steps out. उनके जो जो द्वारका कृष्णा या वैकुंठ के कृष्णा है, वो वैकुंठ के विष्णु है, वो सेपरेट होते हैं उनकी बॉडी से, जो जाके द्वारका और मथुरा में जाते हैं। दैट इज ऑल्सो वन टेक्निकल थिंग। बट वी हैव टू मेक आवर सेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना? एंड इफ इट इज पॉसिबल कि हम वृंदावन जा सके, दैट इज वेरी गुड। पर वहां वृंदावन में जाके भी वी हैव टू मेंटेन दैट वृंदावन कॉन्शियसनेस। वृंदावन जाके आप से सी व्हाट आई डू, कि अगर मैं जा रही हूँ वृंदावन, देन आई टेल माई ऑल पेशेंट कि मेरा फोन स्विच ऑफ रहेगा। आपको जो बात करनी है मेरे से अभी कर लो, जितने बात करनी है वो कर लो। इवन ऑन संडेज ऑल्सो ऐसे कि नहीं, मेरा फोन नहीं मिलेगा, आपको मैसेज कर दीजिए, मैं, आप मेरे को कभी भी मैसेज करोगे, मैं जवाब रात को ही दूंगी, क्योंकि मैं उस दिन फोन नहीं देखती, इट इज माई डे, मैं नहीं होंगी। सो पहले मेरे पेशेंट्स करते थे, बट नाउ देन नो, अब उन्होंने धीरे 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 क्या हुआ, आदत हट गई। सो दैट डे अगर मैं टेम्पल में भी जाके, इफ माई कॉन्शियसनेस इज क्लिनिक कॉन्शियसनेस, व्हाट कैन आई डू? I have to improve, and then the patient say, oh, you are a doctor, you have to be in emergency. The first thing I said, see, in my profession there is no emergency, है ना? इवन इफ देयर इज एन इमरजेंसी मंडे टू सैटरडे आई एम अवेलेबल, इफ इट इज ऑन संडे टेक हिम टू द हॉस्पिटल, ये मेरे निर्देश है, उनको मेरे स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है। एंड इन केस यू कैन मैनेज, यू कैन वेट, देन आई विल बी रिस्पॉन्डिंग इन इवनिंग, या इवन इफ बिटवीन, इफ आई गेट द टाइम आई विल देन रिस्पॉन्ड, बट डोंट कॉल मी, ठीक है? और यू टेक एन एलोपैथिक मेडिसिन फॉर अ टाइम बिंग,
है। बिकॉज देन माई पेशेंट कई बार ना इमोशनल ट्रिप करते हैं, आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, आपका प्रोफेशन ऐसा है, गुड प्रोफेशन है, ये है। मैंने कहा सी इफ आई बी अ डॉक्टर फॉर ऑल 24 into 7 days, देन आई विल एंड अप बीइंग अ पेशेंट। सो डू यू वांट मी टू बी मंडे टू सैटरडे अ डॉक्टर, और डू यू वांट मी टू बी अ मंडे टू सैटरडे अ पेशेंट? So if you want me to be a Monday to Saturday doctor, then give me one Sunday for myself, so that I recharge my battery and I will be Monday to Saturday doctor again. Otherwise, I will be Monday to Saturday patient, और जितना मैं देख रही हूँ वो भी नहीं देख पाऊंगी। Now they understand that कि no, one day it is me time, one day one everyone's require that thing. So one need to charge up their battery. तो उनका charging up may have their different definition, उनका चार्जिंग अप में हैव अ डिफरेंट वेकेशन डेफिनेशन, बट माय चार्जिंग अप हैव अ डिफरेंट डेफिनेशन। सो इसीलिए यू हैव टू पुट योर रूल स्ट्रिक्ट। आपको रूल स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं। यू नो व्हाई जैन थाली इज देयर, है ना? जैन जैन आप देखो, किसी भी बाहर के रेस्टोरेंट्स में चले जाओ, कंट्री से बाहर चले जाओ, इवन इन फ्लाइट्स आप चले जाओ, देर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ जैन थाली। वेजिटेरियन नहीं होता, है ना? इट इज रिटन जैन थाली। वाई जैन थाली? बिकॉज दे नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड ऑन देयर प्रिंसिपल्स। आपको भी अपनी लाइफ में प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग करोगे तो लोग अडेप्ट कर जाएंगे, लेकिन अगर जहां आपके प्रिंसिपल्स लैक्स्ड आउट होंगे, पीपल विल स्टार्ट टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। तो दैट वाई, बिकॉज जेन्स वर नॉट रेडी टू ईट, सो द होल इकोनॉमी हैड टू चेंज। एंड आप बाहर के रेस्टोरेंट्स जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, यू विल फाइंड दिस जैन थाली। पीपल चेंज्ड बिकॉज ऑफ देम। सो आपको प्रभुपाद ने कभी भी फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। वी देयरफॉर ही वाज एबल टू चेंज द अमेरिकन्स, देयरफॉर ही वाज एबल टू चेंज द अगर वो भी करते, चलता है यार, इतने टाइम में इतना स्ट्रिक्टनेस नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, बट देन ही वाज एबल टू चेंज। बट यू हैव टू बी पक्का ऑन योर सेल्फ ना। आपको बहुत पक्का होना पड़ता है। इफ यू आर जस्ट शोइंग अ लिटिल लेक्सिसिटी, बस हो गया। इसीलिए अपने प्रिंसिपल्स में भी पक्का हो। अभी फैमिली में रिवोल्ट मिलेगा, फैमिली में प्रॉब्लम मिलेगा, बट वंस दे सी यू आर पक्का, है ना? आप घर में कह रहे हो प्याज लहसुन नहीं खाना, पड़ा बाहर रेडी पे खाना खा रहे हो, रेडी का स्ट्रीट फूड खा रहे हो, बिना भोग लगाए खा रहे हो, तो देन दे विल से कि यार इसका तो चलता है ना। सारे रूल्स इसने हमारे पे लगा दिए और अपने को बेनिफिट ऑफ डाउट देते। नो, द ऑल द रूल शुड बी विद योर सेल्फ एंड द बेनिफिट ऑफ डाउट शुड बी गिवन टू द अदर पर्सन, है ना? सो जब तक आप अपने करेक्टर में पक्का नहीं होगे, तब तक दिक्कत रहेगी ही रहेगी। सो यू हैव टू बी पक्का। तो जब आप वो दिखाएंगे कि हम, तो पूरा पूरा सारी चीजें आपके लिए चेंज होंगी। तो दैट इज अ टेस्ट। सो वृंदावन वास इज इम्पोर्टेंट, एंड देन द फिफ्थ इज अर्च विग्रह सेवन। अर्च विग्रह की सेवा करना इज इम्पोर्टेंट। लाइक एवरी लवर कीप्स द फोटो ऑफ देयर बिलवेड इन द पर्स, और आजकल तो डीपी लगा होता है ना? आजकल जो स्क्रीन पे भी फोटोग्राफ्स लगी होती है, वो क्या लगा होता है? उसी क्या लगा होता है ना, कि जिसके लिए आप बहुत प्यार करते हैं। पहले पर्स में रखी जाती थी लवर्स की फोटो। सोल्जियर्स होते थे, वो बैटल फील्ड पे जा रहे हैं, तो उनके पेरेंट्स का या फिर उनके लवर का या उनकी वाइफ का या उनके बच्चों का फोटो लगा रहता था, ताकि आपको उनका याद आता रहे, आप देख के उनको रिमेम्बर कर सको। और आजकल फोन के डीपी में, और आजकल मैं देखती हूँ फोन के डीपी में आजकल इतना सेल्फ लव हो गया है, इतना ज्यादा हो गया कि फोन के डीपी में अपना ही फोटो लगा होता है। भाई आप अपने आप को कैसे मिस कर सकते हो? कैसे मिस कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। लेकिन फिर भी आप देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ फोन्स में लोगों ने अपना द बेस्ट वाला पिक्चर लगाया होता है। दिस दिस क्रिएट्स नार्सिज्म, कि बस हम ही अपने स्पेशल हैं, हम ही अपने फेवरेट हैं, है ना? सो अभी वो लव जो था, जो दूसरों के प्रति था, अब वो इतना संकीर्ण हो गया है, इतना इतना ज्यादा, जिसको कहते हैं हम में, जिसको कहते हैं, आ गया है कि सिर्फ अब हम अपने सिवा और किसी को चाह ही नहीं सकते। जैसे धृतराष्ट्र मेंटालिटी, ये इनके इन प्रकार है ना, बस मुझे अब मेरे को राजा ही बने रहना है,
मुझे ही ये राज्य पे रहना है, और और उसके लिए अगर दुर्योधन गलत कर रहा है तो करते रहने दो, अगर शकुनी भड़का रहा है तो भड़काने दो, अगर सब गलत हो रहा है होने दो, बट इट इज माई लव, आई जस्ट हैव टू बी। ये आजकल हमारे साथ बहुत ज्यादा हो गया। सो अर्च विग्रह सेवन इज बेसिकली शोइंग आर लव, है ना। तो दीज अर्च विग्रह आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा, एंड वी आर ट्राइंग टू शो कि यस कृष्णा यू आर देयर, वी वांट टू सर्व यू, प्लीज गिव अस एन अपॉर्चुनिटी कि हम गोलोक वृंदावन आए और आपकी सेवा करें। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी ने इनके विशेष वर्णन किया है। इन 5 अंगों के अतिरिक्त जो 39 अंग हमने सहित गिने हैं, इन पर कुल 44 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 44 अंग हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त 20 प्रारंभिक विधान है। इस प्रकार भक्ति के 64 अंग हो जाते हैं। ये हमने 39 अभी ऊपर गिने, और 5 हमने कहा दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। 39 प्लस 5 गिव्स 44। 44 के अलावा 20 और प्रधान है, इसलिए 64 अंग हो गए, 64 अंग हो गए। मन वाणी और शरीर द्वारा इन 64 अंगों का पालन करने से भक्ति शनै शनै शुद्ध हो जाती है। इसमें से कुछ अंग बिल्कुल अलग हैं, तो कुछ समान हैं, और कुछ मिश्रित प्रतीत होते हैं। तो क्या बताया गया है कि जब हम ये 64 अंग अपने मन वाणी और शरीर से, मन से भगवान का स्मरण करके, शरीर से ठाकुर जी की सेवा करके, और वाणी से ठाकुर जी का गान करके, हरि नाम का जप करके, हरि नाम का संकीर्तन करके, जब हम ये 64 अंग का पालन करते हैं, तो हमारी जो भक्ति है वो शनै शनै धीरे 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 ये बढ़ जाती है ना। और इसमें आपको ये 64 अंगों में से कुछ लगेंगे कि एकदम अलग है। जैसे सुनना और सेवा करना एकदम अलग है। कुछ लगेंगे कि समान है, ये तो हम रेगुलर बेसिस पे हो ही जाते हैं, और कुछ ऐसा लगता है मिश्रित है। जैसे हम आरती करते हुए वंदना गाते ही हैं, कि आरती के साथ हम आरती भी आरती कर रहे हैं, और साथ में हम ठाकुर जी की अर्चना का गान भी कर रहे हैं, तो हमें लगता है अरे ये तो मिश्रित है, ये अलग अलग क्यों लिखा है। तो ये 64 अंग में कुछ एकदम डिफरेंट लगेंगे, कुछ समान लगेंगे कि ये तो हमारा कॉमन बिहेवियर है, हम करते ही हैं, और कुछ एक दूसरे में आपस में मिश्रित रखें लगेंगे। श्री रूप गोस्वामी ने सजातीय मानसिक वृत्ति भक्तों का संग करने का परामर्श दिया है, मतलब लाइक माइंडेड पीपल। सो यू शुड बी विद द लाइक माइंडेड पीपल, बट एट द सेम टाइम लाइक माइंडेड एंड द राइट माइंडेड पीपल, है ना। अभी हम भी चोर, हम चोरों का संग करेंगे तो हम अच्छे चोर बनेंगे। हमें अपना कॉन्शियसनेस कृष्णा कॉन्शियस में लेके जाना है। लाइक माइंडेड और राइट माइंडेड का क्या मतलब हुआ? लाइक माइंडेड, लाइक इफ आई लाइक कीर्तन, इफ आई लाइक सिंगिंग, आई विल बी ट्राई टू एसोसिएट विद दोज पीपल हु आर लाइकिंग कीर्तन, उनका गोल सेम है। बट एट द सेम टाइम दे शुड बी ऑफ राइट माइंड, दे शुड बी डूइंग कीर्तन किस लिए? ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, नॉट टू गेट प्रेजेस कि अरे वाह देखो आज तो भीड़ में एकदम आग लगा दी, आग लगा दी, ऐसा कीर्तन किया। नो नो, द लाइक माइंडेड पीपल इज गुड। अभी हमारा कॉन्शियसनेस भी तो, अभी हम डिसीज स्टेट में ही तो है, हमारा कॉन्शियसनेस भी तो संकीर्ण है। तो हमें लगेगा यार मैं भी दोष दृष्टि करता हूँ, ये व्यक्ति भी दोष दृष्टि करता है, यार अपन की बनेगी, मैं भी डिवोटी दोष दृष्टि वाला, तू भी डिवोटी दोष दृष्टि वाला, चल आजा भाई, क्या करे, चुगली करते हैं, आजा। लाइक माइंडेड, नो 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 नो, लाइक माइंडेड एज वेल एज राइट माइंडेड, है ना, जो वो आपको बता सके नहीं नहीं ये गलत है। हम्म, किसी को प्रसाद वितरण में, सेवा वितरण में मजा आता है, किसी को गार्लैंड में मजा आता है, तो दे विल एसोसिएट विद दोस डिवोटीज जो बहुत सुंदर गार्लैंड बनाते हैं, पर पीछे से उनकी मंशा क्या है, किसकी प्रसन्नता के लिए बना रहे हैं? टू गेट अ पर्सनल अप्लॉज फॉर दैट, या वो इसलिए बना रहे हैं कि ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए? तो ये बहुत बहुत लाइक माइंडेड तो चलता है, बट मैंने निताई सेवनी माता जी के लेक्चर में सुना था, लाइक माइंडेड तो है, पर राइट माइंडेड इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट। जो आपकी हर एक चीज पे, गलती पे ये कहता रहे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलता है, इतना तो चलता है, कोई नहीं, एक आध बार प्याज लहसुन खा लिया कोई चलता है यार, मार्केट में यार अब बाहर मैरिज में जा रहे हैं, नो 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 नो, ऐसा वाला डिवोटी नहीं करो, नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे चलता है चलता है चलता है, और धीरे धीरे वहां से चलते बनोगे, है ना। तो ये कार्य नहीं करना।
अतएव कृष्ण भावामृत के लिए किसी संस्था का स्थापना कर उसमें सम्मिलित होकर भक्ति और कृष्ण ज्ञान का अनुशीलन करना चाहिए। जैसे जीव गोस्वामी ने बनाई थी द सेकेंड जनरेशन, है ना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने गौड़िया मठ स्थापना की। तो इन संस्था में राइट और लाइक माइंडेड पीपल मिल जाते हैं, तो यहाँ पे जाके भक्ति करना थोड़ा सा कंड्यूसिव इजी हो जाता है। ऐसे संस्थान में निवास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का परस्पर ज्ञान। और ऐसी संस्था में जाके कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग संस्था, यू कैन चेक उसका मापदंड क्या है कि वहां पे भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम का रेगुलर जो है प्रीचिंग स्मरण पढ़ना सब चल रहा हो। श्रद्धा तथा प्रेमा भक्ति को बढ़ाने पर ये अर्च सेवा, नाम संकीर्तन तथा वृंदावन वास के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं। है ना, आप देखेंगे इस्कॉन में डिफरेंट टूर्स लेके जाते हैं, स्पिरिचुअल टूर्स, वृंदावन ले गए, आध्यात्मिक जगह ले जाते हैं। नाम संकीर्तन होता है, जैसे अभी होली नेम फेस्टिवल चला, है ना, कीर्तन में प्रेम कीर्तन मेला चला। एंड अर्च सेवा कितने अच्छे से हो रही है, द रूल्स एंड द रेगुलेशंस, और अर्च विग्रह का सेवा कितने जिसको कहते हैं बहुत अच्छे से की जा रही है, विद ऑल द डिसिप्लिन एंड रूल्स फॉलो हो रहा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट संस्था को आपको ज्वाइन करना चाहिए, दैट इज द नापदंड। सो विद दिस, गौर रात्रि एवरीवन, वी विल मीट टुमारो। हरे कृष्णा, हरि बोल।